हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज साइलेंटल व्लॉग्स और मैं हूं डॉक्टर अभिषेक पाती। और अगर आप नहीं जानते, मैं भुवनेश्वर में प्रैक्टिस करता हूं एंड वर्किंग एज अ प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल। सो आज किस बारे में बात करेंगे कि मेनली बहुत दिनों से ओएसएमएफ के ऊपर वीडियो नहीं बनाया था। तो बेसिकली हम ओएसएमएफ के सारे कारण, एंटीऑक्सीडेंट, उसके प्रोज एंड कॉन्स, जितने भी आप मेडिसिन खाते हैं, सर्जरी के बारे में, लेजर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसका कितना कन्वर्जन रेट होता है कैंसर में। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ओएसएमएफ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ डेफिनेशन इज अ क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सब एपिथेलियल फाइबर्स फॉर्मेशन। तो बेसिकली ओएसएमएफ में आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ओएसएम हुआ है, ये सबसे पहला जरूरी चीज है। तो सबसे पहले तो माउथ ओपनिंग में और माउथ के चारों तरफ एक बर्निंग सेंसेशन होगा, और जो आपकी जो माउथ है, टंग है, तालू है आपका, टंग के नीचे में ओवरऑल ब्लांचिंग हो जाएगी। ब्लांचिंग मतलब कि जैसे कि टोटल व्हाइटिश दिखने लगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कुछ एक एरिया में व्हाइट हुआ है। तो काफी लोग ल्यूकोप्लेकिया या फिर लाइकन प्लैनस या फिर कोई भी केमिकल बर्न वगैरह हो जाता है तो उनको सोचते हैं कि ओएसएमएफ। ऐसा नहीं है। ओएसएमएफ क्या होता है, ओवरऑल स्किन जो होती है व्हाइट हो जाती है ओएसएमएफ। दूसरी चीज जो होती है ओएसएमएफ में, कैसे आप पहचानेंगे, मुंह खुलना बंद हो जाता है, मतलब कि आपका जो टाइटनेस हो जाती है मुंह में। तो हमारे जो स्किन है ना, हमारा स्किन जैसे इलास्टिक है, हम इसको खींचातानी कर सकते हैं क्योंकि इसमें इलास्टिक फाइबर्स रहते हैं, लेकिन कोलाजन फाइबर्स जो रहते हैं, तो बेसिकली कोलाजन 1 एंड कोलाजन 3 फाइबर जो है उसमें क्रॉस लिंक हो जाती है। जैसे हमारा कोई भी माउथ का या मसल फाइबर होता है, सार्कोमियर्स ऐसे खुलते हैं, बंद होते हैं, मसल्स के जो होते हैं, वैसे ही कोलाजन फाइबर जो क्या होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाती है। मतलब क्रॉस लिंकिंग मतलब कि वो आपस में बहुत गांठ बन जाती है। तो इसलिए क्या होता है, हमारा चमड़ा बहुत टाइट हो जाता है। ठीक है। अब चमड़ा टाइट हो जाता है मतलब क्या, उसकी स्किन जो होती है ओवरलाइंग बहुत थिन हो जाती है। तो हम कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी अगर गर्म चाय भी पीते हैं तो हमारा मुंह जलने लगता है, और तीखा तो बहुत डिफिकल्ट होता है खाने में। तो ये बेसिकली होती है इनिशियल सिम्टम्स ऑफ ओएसएमएफ। अब आप कैसे उसको क्लासिफाई करेंगे ये तो डॉक्टर ही आपको बताएंगे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेहता एंड अल का क्लासिफिकेशन है जो कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 को डिवाइड करता है। स्टेज 1 होता है इनिशियल सिम्टम्स, जिसमें क्या होता है कि सिर्फ बर्निंग होती है, थोड़ा बहुत छाले आते रहते हैं। स्टेज 2 में लिमिटेड माउथ ओपनिंग रहती है, मतलब कि माउथ ओपनिंग थोड़ी आपकी कम हो जाती है, अराउंड 30 mm माउथ ओपनिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि आपको ब्लांचिंग होना स्टार्ट होता है और उसमें अल्सर्स होते हैं, रेड कलर के अल्सर्स, और जलन होती है। तो ये भी एक वार्निंग साइन है। तो अगर आप जान लें, अगर आप इनिशियल सिम्टम्स में फेज में है तो ये रिवर्सिबल होता है। जब आप स्टेज 3 में आते हैं, स्टेज 2 और 3 के मिडिल में, तब क्या होता है, माउथ ओपनिंग, तब पेशेंट्स को रियलाइज होता है कि मुझे ओएसएम होता है। तो ओएसएम में स्किन होती है बाहर की बहुत थिन हो जाती है, अंदर से भी थिन हो जाती है, और उसमें क्या होता है कि पेशेंट को माउथ ओपनिंग करने में दिक्कत होने लगती है। अब माउथ ओपनिंग में दिक्कत आएगी तो अंदर पेशेंट ब्रश नहीं कर पाता है, उसमें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। स्टेज 4 में क्या होता है, माउथ बिल्कुल छोटा हो जाता है, लेस देन 10 mm, 10 to 20 mm रहता है, बहुत हार्ड फाइबर्स बन जाते हैं, और स्टेज 4 में बहुत हाई चांसेस रहते हैं कैंसर में कन्वर्शन होने के, एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉनिक इरिटेशन। मतलब कि अगर माउथ नहीं खोल रहा है तो ब्रश भी नहीं जाएगा, माउथ क्लीन नहीं हो पाएगा। फिर कोई शार्प टूथ अगर है, जैसे कि कोई कीड़ा लगा हुआ दांत है, तो उसका जो एज होता है वो दांत में लगता रहेगा, तो उसमें काफी ल्यूकोप्लेकिया और कैंसर के चांसेस रहते हैं। तो ये हमने क्या बताया, अभी डिस्कस किया कि हमने पहचाना कि ओएसएमएफ का स्टेजिंग कैसा होता है, कैसे पता लगेगा ओएसएमएफ है। अब आप किसके पास जाएंगे, आप ओरल मेडिसिन एमडीएस या ओरल सर्जन के पास जाएंगे अपना डायग्नोसिस करवाने के लिए। उसके बाद आपको ओएसएमएफ एक बार डिटेक्ट हो जाता है तो आपको एक रेगुलर एंटीऑक्सीडेंट का कोर्स चालू करना पड़ेगा। मैं यूजुअली वीक और देता हूं पेशेंट को, एंड और भी बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स है मार्केट में, ऑक्सीटार्ड हो गया, मैक्टोटल हो गया, देन रिवाइटल फॉर्मेन जो एक मल्टीविटामिन है वो भी मैं देता हूँ कभी कभी, और बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हम आते रहे। एसएम फाइब्रो भी आप जानते ही होंगे, जो लोग खाते हैं, काफी प्रचलित मेडिसिन है। तो ये एक मेडिसिन का प्रोटोकॉल एक है, वो डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट है। अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि क्या ये कैंसर में बदलता है अगर मैंने पान पुड़िया छोड़ दिया तो बेसिकली रीजन ये है कि जो सुपारी होती है, सुपारी जो आपका जो हम तोड़ के पान के अंदर डाल के खाते हैं, उसमें एक केमिकल होता है एरिकोलिन, और एनएनएन निकोटीन में होता है नाइट्रोसेमाइंस, उसको एनएनएन बोलते हैं, इवन स्मोक में भी होता है।
तो ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं, टोबैको प्लस एरिकोलिन, वो क्या करता है कि ये कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं, आपके बॉडी में फ्री रेडिकल की मात्रा को बढ़ा देता है। फ्री रेडिकल की मात्रा बढ़ेगी मतलब कैंसर सेल्स डेवलप होंगे, कैंसर को ज्यादा खाना मिलेगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो सबसे पहले तो इन सब आदतों से आपको मुक्ति लेनी है। प्लस इसके साथ दूसरा एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई स्मोक कर रहा होता है तो उसको अगर स्मोकिंग छोड़नी है तो वो गुटखा पकड़ लेता है। फिर इन दी एंड क्या होता है, गुटखा भी एक बंदा खा रहा है और स्मोकिंग भी कर रहा है प्लस अल्कोहल भी ले रहा है। ये तीन चीजें जब जुड़ जाती हैं, ओरल कैंसर होने के बहुत हाई चांसेस रहता है, इनफैक्ट लंग कैंसर के भी। तो ये अगर फैक्टर्स को अगर रोक लेंगे, जो मेनली अल्कोहल हो गया और आपका टोबैको हो गया, तो काफी कैंसर के जो चांसेस है कम हो जाते हैं। तो ये पहले हैबिट स्टॉप करना पहला जरूरी चीज है। अब जिनको ओएसएमएफ पीड़ित हो गया है, ऑलरेडी पीड़ित लोग जो ओएसएमएफ है, उनके मन में ये डर बैठ जाता है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं तो मुझे कैंसर तो नहीं होगा। तो देखिए, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले अपना स्टेजिंग कराएं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेजिंग कराने के बाद एंटीऑक्सीडेंट्स प्रिस्क्राइब किया हुआ जो खाएं। कोई भी प्रकार का सर्जरी वगैरह या फिर लेजर सर्जरी वगैरह ना कराएं, क्योंकि उससे सेकेंडरी वुंड कॉन्ट्रैक्शन होता है और ज्यादा माउथ ओपनिंग क्लोज हो जाता है आपका। तो जितना हो सके फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करें, एंटीऑक्सीडेंट्स खाएं, उसी से आपका माउथ खुलेगा। आप जानते हैं, मैं जानता हूं बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है ये माउथ का एक्सरसाइज करना, पेन होना, लेकिन आपने जो गुटखा खाया उसके इफेक्ट्स को काटने के लिए आपको एक्सरसाइज रोज करना है, माइंड को स्टेबल रखना है। ज्यादातर लोग मेंटली बहुत हार जाते हैं और फिर से गुटखा खाने लग जाते हैं, और यही केसेस बाद में कैंसर में परिवर्तन होते हैं। तो ये आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा होता है। मैंने एक इनिशियल स्टेज के पेशेंट को दिया था, तो वो इतना डिप्रेशन में आ गया कि उससे निकल नहीं पाया और फिर से गुटखा खाने लगा एंड सुसाइडल थॉट्स आने लगे उसे, एंड इन दी एंड इट लैंडेड अप इन कैंसर, बिकॉज वो इतना गुटखा खाने लगा कि उसका माउथ ओपनिंग पूरा बंद हो गया था। एंड बहुत समझाने के बावजूद, काउंसलिंग देने के बावजूद, पेशेंट के बीच में क्या गायब हो गया 2-3 साल। उसके बाद वो आया दोबारा, उसके पेरेंट्स लेके आए कि ही वॉज जस्ट अ 34-year-old गाई, इलेक्ट्रिक ऑफिस में काम करता था। तो उसको ये जब कैंसर हुआ, तो इसलिए पर्टिकुलरली ये वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि रिसेंटली वो आया था एंड आई थॉट कि मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ओएसएमएफ के बारे में जितने ज्यादा जानकारी दे सकूं, जितना मिसकंसेप्शन है मार्केट में, और ऐसे काफी लोग बोलते हैं कि मैं सर्जरी कर दूंगा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल गलत है। ओएसएमएफ को ठीक होने में 10 साल 15 साल तक लग जाते हैं, और मैंने पेशेंट्स को देखा है पिछले 2002-3, मेरे जो फ्रेंड को खुद ओएसएमएफ में जब पढ़ाई कर रहा था तब मैं उसको बोला तेरे को ओएसएमएफ हुआ है, एंड आफ्टर 20 years आई मेट हिम। मैंने देख के दंग रह गया कि बिल्कुल उसको ओएसएमएफ खत्म हो चुका है, और उसने पान पुड़िया तो बहुत पहले छोड़ दिया था। तो उस टाइम की बात से लेके तो आप रिकवरी फेज, अगर आप पूछते हैं ना कितने साल में ओएसएमएफ ठीक होगा, तो आप रिकवरी फेज देखिए इसका कितना ज्यादा है। अगर आप पुड़िया उड़िया छोड़ेंगे तो 20-15 साल भी लग सकते हैं, कोई 5 साल में रिकवर हो जाता है। ऐसे काफी केसेस मैंने देखे हैं। तो अगर आप छोड़ देंगे तो पहला उपाय यही है। और काफी लोग ये पूछते हैं कि सर इसमें हम इंजेक्शन लगाएंगे नहीं। इंजेक्शंस में क्या होता है कि देखिए, अगर बिल्कुल माउथ ओपनिंग कम हो गई है, बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, इवुला पूरा छोटा हो गया है, टंग मूवमेंट्स नहीं हो रही है, तब हम सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इंजेक्शन देना मतलब ये नहीं होता है कि ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा, या फिर कोई एक जादू की छड़ी नहीं है कि ऐसे घुमा दिया और ओएसएमएफ ठीक हो गया। ओएसएमएफ ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, उसमें आदमी मेंटल डिप्रेशन में जाता है, उससे निकलना एक बहुत मुश्किल चीज है। प्लस सारे नशा मुक्ति केंद्र में भी अगर आप चाहे अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स को या फिर अपने फ्रेंड्स को बोल के इनरोल करा के नशा मुक्ति केंद्र में जाके गुटखा पान मसाला ये सब छोड़ के सारी चीजों से आप मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आपको हैबिट लत लग गई है तो आप नजदीकी किसी भी सेंटर में जाएं और किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास इलाज कराएं, अगर आप बहुत ज्यादा मेंटल डिप्रेशन में हैं और गुटखा खाते हैं। और स्पेशली ड्राइवर लोग जो कि ऐसे काम करने वाले, या फिर दर्जी लोग जो बहुत, ऑटो वाले जो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं गाड़ी में, तो बहुत गुटखा खाते हैं लोग ताकि रात को नींद ना आए। तो पहले हेल्थ जरूरी है, उसके बाद पैसा। तो अगर आप गुटखा छोड़ देंगे तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लाइक इट। मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट 80% टॉपिक्स कवर किए। अगर सारे वीडियोस को आपको देखना है तो ओएसएमएफ का मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें कम से कम मैंने 50-60 वीडियो डाल रखे हैं ओएसएमएफ के, आप जाके देखिए। पिक्चर्स कैसे डालेंगे, इस वीडियो में पिक्चर्स नहीं डाल रहा क्योंकि काफी ये मुझे पता है ये ओएसएमएफ वाले पेशेंट्स ही देख रहे होंगे वीडियो, और ज्यादा पिक्चर्स दूंगा अभी तो उतना कुछ फायदा नहीं है। मैं बस ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी है इस चीज से निवारण पा सके, और जितना हो सके शेयर करिए वीडियो को। जितने सारे डाउट्स थे एक ओवरऑल जिस्ट बना के मैंने इसमें दिया है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आप मेरे इंस्टा में जाके फॉलो भी कर सकते हैं, साई_dental। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।